क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, कल से वर्कआउट शुरू करूंगा या फिर ये प्रोजेक्ट बाद में कंप्लीट कर लूंगा, और फिर वो कल कभी आता ही नहीं। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया ही है जब इम्पोर्टेंट कामों को हम टालते जाते हैं, चाहे वो कोई एग्जाम की तैयारी हो, किसी नए स्किल को सीखना हो या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, और फिर लास्ट मोमेंट में उस काम को करने के लिए जल्दबाजी करते हैं। किसी काम टालने की हैबिट को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपकी इस आदत को बदलने में मदद कर सकती है। जेफरी कॉम्स की बुक द प्रोक्रेस्टिनेशन क्योर। इस बुक में बताया गया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक मेंटल ब्लॉक है जिसे आप आसानी से दूर कर सकते हैं। जेफरी कॉम्स ने कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए हैं जो आपको अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट को तोड़ने में मदद करेंगे। चाहे आपका गोल फिट होना हो, अपने करियर में आगे बढ़ना हो या फिर अपनी डेली लाइफ में डिसिप्लिन लाना हो, इस बुक में हर चीज का सलूशन है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, ज्यादा अचीव करना चाहते हैं और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट और फीडबैक से हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं द प्रोक्रेस्टिनेशन क्योर बाय जेफरी कॉम्स की समरी। नंबर 1, इफेक्ट्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। देखिए, काम को टालना यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट हमारे लाइफ में एक चुपके से घुसने वाले चोर की तरह हो सकता है जो हमारी हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड और यहाँ तक कि पैसे को भी चुपचाप चुरा लेता है। हम सभी ने कभी ना कभी इसे महसूस किया होगा, वो परेशान करने वाली फीलिंग जब कोई काम हमारी टू डू लिस्ट में लंबे समय तक पड़ा रहता है, चाहे वो टैक्स फाइल करना हो, कोई प्रोजेक्ट पूरा करना हो या छोटे मोटे रोजमर्रा के काम हो। प्रोक्रेस्टिनेशन से हमारी जिम्मेदारियां भारी हो जाती है। कई बार लोग सिर्फ इस वजह से भारी पेनल्टी भरते हैं क्योंकि उन्होंने अपने टैक्स टाइम पर नहीं भरे। सोचिए, एक ऐसा काम जिसे समय पर करके आराम से निपटा सकते थे, अब उसी के कारण रातों की नींद और मेंटल पीस सब चली जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है बल्कि आपके मेंटल हेल्थ पर भी गहरा असर डालता है। अक्सर हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें फेलियर, काम का प्रेशर या फिर उस काम से डर लगता है, और जबकि टालना भले ही उस पर्टिकुलर टाइम में हमें हल्का महसूस करा सकता है, लेकिन असल में वो काम वही पड़ा रहता है और हर दिन के साथ हमारी चिंता बढ़ती ही जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि काम को टालना बुरा ही होता है। कभी कभी ब्रेक लेना हमारे काम की क्वालिटी को बेहतर बना सकता है, लेकिन इसमें भी एक थिन लाइन होती है जो प्रोक्रेस्टिनेशन और ब्रेक लेने को अलग करती है। अगर आप जानते हैं कि किसी काम को करने का सही समय अभी है और फिर भी आप उसे टालते जा रहे हैं, तो ये एक समस्या बन जाती है। सीधे शब्दों में प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आप कोई काम करने का फैसला तो कर लेते हैं लेकिन उसे शुरू करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते, या फिर शुरू तो करते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते हैं। मशहूर साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट एलिस और विलियम नोस के अनुसार जब किसी काम को टालने से आपको असुविधा, चिंता या दुख होने लगे तो ये क्लियर साइन है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं। तो अगर प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे लिए इतना नुकसानदेह है तो हम इसे क्यों करते रहते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? चलिए इसे जानते हैं। नंबर 2, परफेक्शन इज अ ट्रैप, जस्ट स्टार्ट एंड फिनिश। सोचिए, आप एक शानदार नॉवल लिखने का सपना देख रहे हैं। सालों से इसे लेकर आप काफी एक्साइटेड है। आपने खूब रिसर्च किया, अपनी कहानी की दुनिया को बारीकी से सजाया और हर कैरेक्टर को पूरी तरह से डेवलप किया। आपके हर शब्द में गहराई है। आपने इसे बार बार रिवाइज भी किया है, लेकिन वो नॉवल अब तक अधूरा है। ऐसे हैबिट वाले लोगों को न्यूरोटिक परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। हमेशा परफेक्ट रिजल्ट पाने की कोशिश करना लेकिन कभी भी फिनिश लाइन को पार न कर पाना, ये ऐसे लोगों की एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है। आप चाहे कितने भी स्मार्ट, टैलेंटेड या क्रिएटिव क्यों ना हो, ये आदत आपको फंसा कर रख देती है। सच तो ये है कि परफेक्शनिज्म आपको ग्रेटनेस तक नहीं पहुंचाता, बल्कि ये आपको वही रोक देता है जहां आप खुद अपने काम पर डाउट करने लगते हैं। अक्सर लोग तब तक किसी काम को पूरा नहीं कर पाते
जब तक कि डेडलाइन का जोर न पड़ जाए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप ये सोच रहे होंगे कि साइकिल को कैसे तोड़ा जाए और आखिरकार आगे कैसे बढ़ा जाए। असल में परफेक्शनिज्म इस मेंटालिटी से बढ़ता है कि आपने जो किया है वो अभी तक काफी नहीं है, लेकिन इससे बाहर आने का पहला स्टेप यही है कि आप अपनी सोच बदले। खुद से कहे जो मैंने किया है वो काफी है। अपने काम को फ्लॉलेस बनाने की जगह बस उसे कंप्लीट करने पर फोकस करें। अब एक छोटी सी टिप जिससे आप अपने काम को ट्रैक पर रख सकते हैं। हर दिन के अंत में अगले दिन के लिए एक छोटी और सिंपल सी टास्क लिस्ट बनाएं। ऐसे काम जो आप सच में एक दिन में खत्म कर सके। इसे छोटा और मैनेजेबल रखें। हाँ, इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए होगा, लेकिन इसी तरह की रूटीन्स आपको ग्राउंडेड रखेगी और फ्रस्ट्रेशन से बचने में मदद करेगी। सच्चाई तो ये है कि कोई भी मास्टरपीस कभी परफेक्ट बनकर शुरू नहीं होती, पहले उसे सिर्फ पूरा किया जाता है। इसलिए बस शुरू करें, खत्म करें और फिर आगे बढ़े और देखिए किस तरह जादू होता है। नंबर 3, स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। डर कई लोगों को जकड़ कर रखता है, ठीक वैसे ही जैसे परफेक्शन की चाहत। कुछ लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि वो परफेक्ट पल का इंतजार कर रहे होते हैं, जबकि कुछ लोग डर के एफर्ट ही नहीं देते हैं। और जब डर हम पर हावी हो जाता है तो वहीं से शुरू होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि काम को टालना। अब रोहन की कहानी ही ले। रोहन के पास एक आरामदायक कॉर्पोरेट जॉब थी, लेकिन उसका असली सपना था सिंगर बनना। 3 साल तक उसने इस करियर में जाने की तैयारी की। उसने ढेरों वर्कशॉप्स की, ट्रेनिंग लिया, एक्सपीरियंस सिंगर से नेटवर्क बनाया और इस आर्ट फॉर्म के बारे में जितना हो सकता था उतना सीखा और प्रैक्टिस भी की। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा मायने रखती थी वो उसने कभी नहीं की, और वो थी स्टेज पर परफॉर्म करना। जब वो अपनी तैयारी में बिजी था, उसकी कॉर्पोरेट जॉब में उसका परफॉर्मेंस गिरने लगा। क्यों? क्योंकि वो डर रहा था। उसे फेलियर होने का डर था, एक नई दुनिया में कदम रखने का डर था, और सबसे बड़ा डर था कि ऑडियंस उसे रिजेक्ट कर सकती है। इन डर का सामना करने के बजाय वो प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा। वो एंडलेस प्रिपरेशन के पीछे छिपता रहा, अपने कंफर्ट जोन में बंद रहा और खुद से यही कहता रहा कि अभी वो पूरी तरह तैयार नहीं है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई ऐसी फिल्म देखना जिसका क्लाइमेक्स कभी आता ही नहीं। याद है भाग मिल्खा भाग मूवी? अब सोचिए, अगर फिल्म में सिर्फ मिल्खा सिंह को लगातार दौड़ते और ट्रेनिंग करते दिखाया जाता, लेकिन वो कभी भी किसी रेस में हिस्सा ही न लेता, कोई बड़ी जीत नहीं, कोई ड्रामेटिक अंत नहीं, बस एक अधूरी कहानी। काफी बेकार लगेगा, है ना? जीवन भी कुछ ऐसा ही है। चाहे आप कितनी भी तैयारी कर ले, अगर आप कभी बाहर नहीं निकलते और कोशिश नहीं करते, तो आप खुद को जीत से दूर कर रहे हैं। आप उस रेस को जीत नहीं सकते जिसमें आपने दौड़ने की हिम्मत ही नहीं की। अगर आप डर के कारण प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो आपको ये सच्चाई माननी पड़ेगी। हर नया कदम कुछ रिस्क के साथ आता है। डर होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसके चलते फंसे रहना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। 100% तैयार होने का इंतजार मत करें, क्योंकि सच तो ये है कि आप कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं होंगे। खुद पर भरोसा करें, छलांग लगाए और जान ले कि जो भी होगा आप उसे संभाल लेंगे। याद रखें, अगर आप हमेशा किनारे पर ही खड़े रहेंगे तो बिना कोशिश किए ही आपने हार मान ली है। मैदान में उतरे, क्योंकि असली जादू तो वही होता है। नंबर 4, फॉरगिवनेस। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कैसे परफेक्शन की चाह और डर हमें काम शुरू या खत्म करने से रोक सकते हैं। लेकिन अब एक अलग तरह के प्रोक्रेस्टिनेटर पर फोकस करते हैं, और ये है रिबेलियस प्रोक्रेस्टिनेटर्स। ये वो लोग हैं जो काफी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन बिना किसी खास कारण के काम को टालते रहते हैं। तो फिर इसका नतीजा, हमेशा खुद से ही निराश और परेशान रहते हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन अक्सर खुद पर ही निकलता है। रिबेलियस प्रोक्रेस्टिनेटर्स उन टास्क को अवॉइड करते हैं जो उन्हें अपने लेवल से कम, बेकार या थोड़ा अनकंफर्टेबल लगते हैं। वो काम को रिजेक्ट करते हैं, अपोज करते हैं, और कई बार सोचते हैं कि लाइफ या वर्क ने उनके साथ सही नहीं किया। ऐसी सिचुएशन से कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन उन्हें बेचैन करता है, और वो अपनी स्ट्रगल्स का ब्लेम दूसरों पर डालना आसान समझते हैं। लेकिन आखिर में वो खुद ही होते हैं जो नुकसान झेलते हैं। शुरू में दूसरों पर ब्लेम डालना और खुद को सही मानना शायद थोड़ा अच्छा महसूस करवा सकता है, लेकिन ये एक ट्रैप है जो आपको और फंसा देता है।
एंगर और रिसेंटमेंट को पकड़ कर रखना शुरू में आपको स्ट्रॉन्ग फील करा सकता है, लेकिन लंबे समय में ये आपको और नीचे खींचता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है फॉरगिवनेस, यानी कि माफ करने की भावना। पहले ये समझे कि आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन कैसे आपके काम करने की एबिलिटी को बर्बाद कर रही है। शायद आपको लगता हो कि लाइफ ने आपके साथ सही नहीं किया, लेकिन उस गुस्से को पकड़ कर रखना सिर्फ आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है। फ्रीडम पाने के लिए आपको पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। उन लोगों को माफ करें जिन्होंने आपको हर्ट किया है। ये माफी उनके लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। माफी से हीलिंग और बदलाव की जगह बनती है। वही एंगर जो आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ावा देता है, अपने उस एंगर को पैशन में बदल दे। लेकिन इसके लिए मेंटल प्रिपरेशन आपको ही करना होगा। सही डायरेक्शन में चैनल किया गया ये एनर्जी आपको सक्सेस की ओर ले जा सकती है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप उस इमोशनल बैगेज को छोड़ दे जो आपको पीछे खींच रहा है। तो भले ही रेबल होना कूल लग सकता है, लेकिन अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को अपनी गोल्स तक पहुंचने में रुकावट न बनने दे। गुस्सा छोड़े, माफ करे और अपनी रियल पोटेंशियल तक पहुंचने की कोशिश करे। नंबर 5, अप्लाई सम हेल्दी हैबिट्स इन योर लाइफ। अब तक हमने ये तो जान लिया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन दूर करने का मतलब है अपनी इमोशंस, डर, चिंता, निराशा, इन सब पर काबू पाना। लेकिन अगर आपको लगता है कि बस फीलिंग्स मैनेज करना ही काफी है, तो थोड़ा और सोचिए। आपकी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग बदलाव लाने के 2 पावरफुल तरीके हैं, आपका फिजिकल हेल्थ और सोशल रिलेशनशिप। अब चलिए इनके बारे में जानते हैं। हेल्दी बॉडी लीड्स टू हेल्दी माइंड। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब आप परेशान या एंशियस होते हैं तो ये सिर्फ आपके दिमाग तक ही सीमित नहीं रहता, ये आपके शरीर पर भी असर डालता है। जैसे कई बार हम कहते हैं, मेरी गर्दन में बहुत पेन हो रहा है या कमर में बहुत दर्द हो रहा है। ये कोई अचानक हुए शारीरिक दर्द नहीं होते, बल्कि अक्सर ये आपके दिमाग की हलचल का रिजल्ट होते हैं। इसलिए अगर आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं तो अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करें। हो सकता है आप एक अच्छा मसाज ले, मेडिटेशन करें, मार्शल आर्ट्स सीखे या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करे जो आपको पसंद हो। इससे आपके मसल्स को रिलैक्सेशन मिलेगा और शरीर में बैलेंस वापस आएगा। ट्रस्ट मी, जब आपका शरीर हेल्दी और रिलैक्स महसूस करेगा तो आपका दिमाग भी ज्यादा क्लियर और फोकस्ड रहेगा। ये आपके माइंड के लिए एक तरह से रिफ्रेश बटन को दबाने जैसा है। स्टे अवे फ्रॉम आइसोलेशन। लेजीनेस को अकेले रहना यानी कि आइसोलेशन पसंद होता है। जब हम अकेले होते हैं तो आलस्य और भी बढ़ जाता है और फिर इससे हमारे काम को टालने की आदत बढ़ती है। सोचिए, जब आप अकेले होते हैं और किसी से बात नहीं करते तो आपको अनप्रोडक्टिव हैबिट्स में फंसना कितना आसान लगता है ना? याद रखें, हम इंसान सोशल क्रिएचर है। हम रिश्तों में ही फलते फूलते हैं। आजकल तो ये और भी मुश्किल हो गया है। हम अक्सर स्क्रीन्स के पीछे छिप जाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं और रियल लाइफ रिलेशनशिप को इग्नोर कर देते हैं। पुराने दोस्तों से रिकनेक्ट करें, किसी ग्रुप एक्टिविटी का हिस्सा बने या बस उन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताए जो आपको मोटिवेट करते हैं। इससे आपको खुद के दिमाग से बाहर निकलने और प्रेजेंट मोमेंट में जीने में मदद मिलेगी। सोचिए, आपका कोई पुराना दोस्त है जिससे आप बहुत वक्त से बात नहीं कर रहे हैं। जब आप उनके साथ बैठकर अपने पुराने दिनों की बातें करते हैं तो अचानक आपको अपने जीवन की असली खुशियों का एहसास होने लगता है। यही वो फीलिंग है जो आपको बाहर निकालती है और आपको मोटिवेटेड करती है। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओवरथिंकिंग भी प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा दोस्त है। जब आप बार बार खुद से सवाल करते हैं, जैसे अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो, अगर मैं सक्सेस हैंडल नहीं कर पाया तो, ये सब डाउट्स आपको एक्शन लेने से रोकते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है अभी के मोमेंट में जिए। न तो पास्ट की चिंता करे, न फ्यूचर का सोचे। जो आप अभी कर रहे हैं उस पर फोकस करें। जब आपका बॉडी फ्रेश और माइंड क्लियर होगा तो आप प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से जी पाएंगे। आखिरकार यही वो मोमेंट है जो मायने रखता है। मान लीजिए कि आपको किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है, लेकिन आप बार बार सोच रहे हैं, अगर ये ठीक से नहीं हुआ तो, या अगर मेरे आइडियाज फेल हो गए तो। इस सोच में फंसने के बजाय बस प्रोजेक्ट शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि एक्शन लेते ही आपकी वरीज कम हो जाएगी। याद रखें,
प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी कोई परमानेंट हैबिट नहीं है, आप इसे आसानी से बदल सकते हैं और आपकी अपनी इस चेंज की जर्नी अभी से शुरू होती है। बस अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें, अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करें और प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करें। नंबर 6, कम आउट ऑफ गूगल एंड सोशल मीडिया एंड अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। आज के टाइम में गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं रह गया है, बल्कि ये एक आदत, एक बिहेवियर बन गया है जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जैसे हम बिना सोचे समझे बार बार फोन चेक करते हैं या बेवजह कुछ सर्च करने लगते हैं या फिर सोशल मीडिया साइट स्क्रॉल करने लगते हैं। फोन बंद करना, डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए ऐप्स को ब्लॉक करना, ये सब बस थोड़े समय के लिए काम कर सकता है, लेकिन ये सब तरकीबें सिर्फ ऊपरी इलाज है। अगर सच में इन आदतों से छुटकारा पाना है तो आपको इसके पीछे छिपी इमोशंस को समझना होगा। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप बोर्ड या एंशियस महसूस कर रहे थे और बिना सोचे समझे गूगल खोल लिया। कई बार हम अपने अंदर की फीलिंग्स से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं। गूगल या कोई भी ऐसी आदत जिसे हम बार बार दोहराते हैं, असल में हमारी फीलिंग्स से जुड़ी होती है, जैसे डर, शर्म या गुस्सा। जब हम इन इमोशंस को नहीं समझते तो ये आदतें हमारी जिंदगी पर हावी हो जाती है। मान लीजिए आप कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप स्टक महसूस करते हैं या कुछ कॉम्प्लिकेटेड आता है, आप फट से गूगल खोलकर कोई रैंडम सर्च कर लेते हैं। असल में आप उस डिस्कम्फर्ट से भाग रहे हैं जो आपको प्रोजेक्ट पर फोकस करने में महसूस हो रहा है। अगर आप इन आदत को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी फीलिंग्स आपको कहाँ खींच रही है। आपको समझना होगा कि क्यों आपको बार बार उस डिस्ट्रैक्शन की जरूरत महसूस हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी फीलिंग्स को दबाएं, बल्कि आपको उन्हें सही समय पर और सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीखना होगा। अगर आप गुस्सा या स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो उस इमोशन को पहचानें और फिर उसे मैनेज करें, ना कि डिस्ट्रैक्शन में खो जाए। एक और चीज जो मदद कर सकती है वो है आपके आसपास के लोगों के साथ जुड़ना। जब आप रियल लाइफ कनेक्शंस बनाते हैं तो आपकी एनर्जी सही जगह पर खर्च होती है। इससे आप अपनी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं और बेवजह की डिस्ट्रैक्शंस की जरूरत कम हो जाती है। किसी भी आदत को बदलने में समय लगता है, ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन अगर आप ईमानदारी से रोज अपने ऊपर काम करेंगे, डिसिप्लिन बनाए रखेंगे, तो सबसे जिद्दी आदतें भी बदली जा सकती है। रोज थोड़ा थोड़ा खुद पर काम करें और फिर देखिए कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी द प्रोक्रेस्टिनेशन क्योर किताब की समरी। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।